मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सम्राट चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आनंद मिश्रा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मौन साधना, जल में साधना किए थे। मौन साधना सांकेतिक साधना था। ये साधना मेरा नहीं, ये साधना पूरे जो जासो रोड ये होते हुए जो भी ये डुमरांव तक रोड जाता है, जो भी गांव के लोग त्रस्त हैं, मैं उनके लिए ये साधना में बैठा था। यहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के प्रशासन और यहाँ के बिहार सरकार के जो यह राजा जो कान में रुई लगा करके बैठे हुए हैं। आपके बगल में यहाँ पर देख सकते हैं कि कमल सेवा केंद्र यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, जो उनके बगल में है, ये ऑफिस चलाते हैं। और हम लोग को यहाँ पर कितने लोग गिर गए, कितने बच्चे यहाँ गड्ढे में गिर करके पैर टूट गया। अभी आपने देखा कि जब हम यहाँ बैठे थे तो शमशान के जो एक यात्रा जा रही थी, वो कैसे लोग जा रहे थे, लग रहा है वो भी लोग गिर जाएंगे। तो ये दुर्दशा देख करके हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर जब सरकार मौन हो चुकी है, सरकार को इससे प्रशासन जनता की क्या तकलीफ है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, तो उसको जगाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर में मौन बैठा कि भाई अब उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास यही रास्ता है कि हम मौन हो जाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ की जनता के द्वारा आपके यहाँ मैसेज आएगी। यही माननीय विधायक, यहाँ के स्थानीय जो सदर विधायक आनंद मिश्रा जी हैं, जब यहाँ पर उनके पहले यहाँ का सदर विधायक मुन्ना तिवारी हुआ करते थे, तो उसने चुनाव में घोषणा किया था, उनका प्राथमिकता से ये मुद्दा था, एसी रोड, ये जासो नदाव रोड, ये उनके प्राथमिकता में था कि ये जो मुन्ना तिवारी है इसको नरक बना दिए हैं। अगर आप लोग हमको वोट देते हैं कि इसको हम लोग स्वर्ग बना देंगे। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जांग भर पानी यहाँ से लेकर के बसौली तक पानी लगा हुआ है, और विधायक जी जा करके वहाँ बैठ गए हैं। और विधानसभा में आपने देखा कि बांकीपुर के विधानसभा में यहाँ से जा करके वहाँ पर वो बता रहे थे, वहाँ पर गिटार बजा रहे थे और गिटार बजा कर कह रहे थे कि भाई बांकीपुर के लोग आइए और हमारे बक्सर में दिखिए विकास क्या, हमारे बक्सर में विकास क्या हो रहा है। तो बक्सर के विकास तो आप लोग देख रहे हैं कि बगल में उनका ऑफिस है और उनके ऑफिस के बगल में यह हाल है। तो पूरी विधानसभा की क्या स्थिति है। हमारी मांग स्पष्ट तौर पर है कि आप या तो इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप इस्तीफा नहीं दे सकते हैं तो आप कहते हैं कि भाई हमारी कोई बात नहीं सुनता है। ये कई बार मैंने सुना है मीडिया के साथियों से, उन्होंने कहा है कि हमारी बात नहीं सुना जाता है। तो भाई आपको विधायक क्यों बनाया गया है, आपको जनप्रतिनिधि क्यों बनाया गया है। आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर फंड आपके सरकार के पास नहीं है, आपके पास फंड नहीं, तो मैं घोषणा करता हूँ कि 5,000 रुपया चंदा मैं दूंगा। और यहाँ जितने भी हमारे ग्रामीण लोग हैं, आप भी चंदा मांगिए और हम लोग भी साथ में चल के आपके साथ चंदा मंगवाएंगे। आप बहाना मत बनाइए। आप बहाना बना करके, इसके पहले तो आए थे तो बक्सर में आपने बड़ी सपना दिखाया था। आपने कहा था कि हम बक्सर को बक्सर बना देंगे। हमने IPS की नौकरी इसलिए छोड़ा है कि हम कुछ करना चाहते हैं। अरे भाई, मोटा मोटी 1 साल होने जा रहा है, आपने तो इस गड्ढे में एक रोड़ा टुकड़ा भी नहीं गिरवाए हैं, और बनवाने के दूर छोड़ दीजिए। अब ये जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अब ये जनता जाग चुकी है और आपसे हिसाब लेगी। आपको हिसाब देना पड़ेगा। अगर हिसाब नहीं देंगे तो आप इस्तीफा दे दीजिए, अगर आपकी बस की बात नहीं है तो। मैं बजरंगी मिश्रा, जन स्वराज पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। और बचपन से हम यहाँ की स्थिति देख रहे हैं। ये स्थिति अभी इतनी दयनीय तो 10 साल से हो गई है। और 10 साल में मुन्ना तिवारी आए गए और आनंद मिश्रा आ गए हैं आश्वासन देके कि सबसे बड़ा मेरा मुद्दा रहेगा, सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगा जासू रोड का बनवाना। लेकिन इतने दिनों में आज तक इस पे एक रोरी तक नहीं पड़ा। बाकी गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा क्या हो रहा है कि ओवरलोड ट्रक जो है इधर से पैसा लेके पार कराया जाता है। उस ओवरलोड ट्रक की वजह से नारायण में देखिएगा तो इतना 3-3 फीट 4-4 फीट गड्ढा हो गया। जो होम पाइप होता है वो टूट के गड्ढा हो गया। ये रोड भी खराब होने का वजह यही है कि इनके ऑफिस कमल सेवा केंद्र के सामने से ओवरलोड ट्रक पार होता है और पार कराया जाता है। प्रशासन पैसा लेके पार कराती है। ये सारे लोग, कोई भी बता सकता है कि पार होती है कि नहीं ओवरलोड ट्रक होती है कि नहीं। सारे लोग गवाह हैं कि यहाँ से ओवरलोड ट्रक पार कराया जाता है तो पैसा लिया जाता है और रोड का कभी मरम्मत नहीं कराया जाता है। मंदिर के आगे नगर परिषद का एरिया पड़ता है।
मंदिर के आगे नगर परिषद का एरिया तो कम से कम नगर परिषद द्वारा मरम्मत कराया जाना चाहिए था। ये 5 टाली टुकड़ा गिरा करके 50 टाली टुकड़ा का पैसा निकाले जाने के षड्यंत्र को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये सब धंधा रुकना चाहिए, हम लोग को व्यवस्था तुरंत मिलना चाहिए। तत्काल जहाँ भी पानी लगा हुआ है उसको जेट पंप से पानी बाहर निकलवाया जाए और स्टोन चिप लगा के बिछा करके कम से कम गड्ढा तो भर दिया जाए क्योंकि दुर्घटना मत हो। आज मैं सुबह इसी गड्ढे में, यही सामने इसी गड्ढे में बाइक से गिरा था और मैं यहीं पे बैठ गया। ये एक दिन का नहीं है, आए दिन में मेरे साथ पहली बार हुआ है, लेकिन अनेकों लोग रोज गिर रहा है, ई रिक्शा पलट रहा है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला। आगे आप लोग क्या आगे हम लोग यही करें कि इन लोगों को मौका देते हैं, 10 दिन का मौका देते हैं। अगर 10 दिन में काम इन लोग कार्रवाई नहीं करते हैं या जिला प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो हम लोग आमरण अनशन पर यहीं पर बैठेंगे। क्या परिचय आपका? मेरा नाम दिवाकर पाठक, लोकसभा प्रभारी अभी जन सुराज पार्टी का हूँ।